बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सर एहसान। इन पेज के नए लेसन के साथ और आज का हमारा टॉपिक है टूल बार में यूज़ ऑफ एरो टूल के एरो टूल का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। ठीक है, ये है एरो टूल। ये वाला ये एरो टूल है। इस सारे को टूल बार कहते हैं। फर्स्ट है एरो टूल। ठीक है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं एरो टूल के ऊपर तो हम आ जाते हैं ड्राइंग मोड में। कि जब हम इसको सेलेक्ट कर लेते तो हम इसको इसमें राइटिंग मोड से हट के ड्राइंग मोड में आ जाते हैं और उसमें हम ड्राइंग कर सकते हैं, बॉक्सेस बना सकते हैं, ग्राफिक बॉक्सेस बना सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, और हम टाइप नहीं कर सकते, उर्दू लिख नहीं सकते। अब सपोज यहाँ पर मैं एक बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस बॉक्स को बनाता हूँ स्क्वायर। ठीक है, एक चीज इसके से आप बॉक्स बना सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर दोबारा एरो पर क्लिक करेंगे तो इसमें नोट्स आ जाएंगे। तो और चारों तरफ डॉट्स आपको नजर आ जाते हैं, इनको नोट्स कहते हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनकी साइज हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं नोट्स को यूज करते हुए। ठीक है, ये बड़ा हो गया। अब दोबारा ये छोटा, तो इनको हम रीसाइज भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। ठीक हो गया। ये चीज हो गई दो। और तीसरी चीज उसमें है, तीसरी चीज है इसको आप मूव कर सकते हैं, आप जहां चाहें ले जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर है तो आप चाहते हैं इसको राइट साइड पे आ जाए या लेफ्ट साइड पे आ जाए। ठीक है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर नीचे आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो एरो टूल को जो सेलेक्ट करने की शार्ट, वैसे तो एरो से हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, की माउस की मदद से यहाँ पर एरो टूल हम सेलेक्ट करते हैं। और अगर हमने सेलेक्ट करना है कीबोर्ड की मदद से तो हम कंट्रोल+1 की प्रेस करेंगे तो ये क्या है, ये एरो टूल हमारा सेलेक्ट हो जाए। सपोज हम यहाँ पर रोटेशन टूल में एरो में आने तो कंट्रोल+1 की करेंगे। ये देखिए, जूम करके आपको दिखाता हूँ। सपोज हमने ये सेलेक्ट किया और रोटेशन टूल। ठीक है, और हमने एरो करना है माउस की मदद से नहीं बल्कि कीबोर्ड की मदद से, तो कीज की मदद से। तो कंट्रोल+1 प्रेस करेंगे तो ये हमारा एरो टूल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया। तो ये है इन पेज में वर्क करते हुए। और रोटेशन टूल्स का इस्तेमाल के पहले आप यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, बॉक्स बना सकते हैं, बॉक्स को रीसाइज कर सकते हैं, यानी कि उनको बड़ा छोटा कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कि बॉक्स को आप मूव भी, जो आपने पिक्चर बॉक्स जो बनाया है, ग्राफिक बॉक्स बनाया, आप उनको मूव भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं। ठीक है, ये तो आज का शॉर्ट लेसन इन पेज के हवाले से कि टूल बार में रोटेशन टूल को कैसे एरो टूल को कैसे यूज़ करना है और उनके कौन कौन से इस्तेमाल आते हैं। यानी कि पहले आप उसको सेलेक्ट करके बॉक्स बना सकते हैं, बॉक्स को फिर रीसाइज कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं हर साइड से। ठीक है, और मूव भी कर सकते हैं राइट लेफ्ट ऊपर, जहाँ आप उसको प्लेस करना चाहें। तो ये था आज का शॉर्ट लेसन एरो टूल के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।